वेलकम स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग के आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए ऑल इन वन प्रिपेयर किया है मैटर। जी हाँ, आपके कोई सा भी पत्र आ जाए, चाहे आपके ऑफिशियल लेटर आ जाए जो आपको किसी अथॉरिटी किसी अधिकारी को लिखना है, लेटर टू द एडिटर आ जाए, या फिर आपका लेटर टू द प्रिंसिपल या हेड मास्टर को लिखने का आ जाए, कोई सा भी कंप्लेन वाला लेटर आ जाए, कोई सा भी आ जाए, बस आपको ये कंटेंट ध्यान से समझना है। आप आसानी से लिखकर आ जाएंगे। कंप्लेन वाला एक लेटर याद करना है और आप बिल्कुल फ्री हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इमेजिन यू आर नवीन। आप नवीन हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड रोड्स एंड ड्रेन्स इन योर लोकेलिटी। आपको अखबार के कोई सा भी अखबार है उसके संपादक को एक पत्र लिखना है। यहाँ पर आपको कंप्लेन करनी है, शिकायत करनी के बारे में। ये यहाँ पर आपको टॉपिक दे दिया गया है। अब इतना सा क्वेश्चन देकर आपको इतना बड़ा लेटर लिखना रहता है। हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती है हर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बनाना और लेटर को जमाना, और वहीं पर उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के आधार पर आपको ये तीनों पत्र आप आसानी से बना कर आ सकते हैं। चाहे लेटर टू द एडिटर को लिखना हो, चाहे किसी आपको अधिकारी को लिखना है, अथॉरिटी को, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर को। ध्यान से समझें, आपको करना क्या है, ये जो एड्रेस और ये डेट है, ये यहाँ पर अगर वो दे दे तो आपको वही लिखनी है, ना दे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ देखें, अगर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर लिखना है तो हमें यहाँ पर द एडिटर लिख दिया हमने। न्यूज़पेपर का नाम वो दे दे तो बहुत अच्छा, ना दे तो हमने हमारे हिसाब से दैनिक भास्कर, और आपने पता जोधपुर का लिखा है तो हमने यहाँ भी जोधपुर लिख दिया। ये तो हो गया एडिटर का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है जोधपुर को, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, द चेयरमैन और अधिकारी का नाम और स्थान का नाम। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई एप्लीकेशन लेटर आता है प्रिंसिपल को, तो वहाँ पर एड्रेस, आजकल हम लेटर प्रिंट एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें एड्रेस और डेट उसमें भी आने लगी, तो आपको ये द प्रिंसिपल और ये स्कूल और ये स्थान अगर वो दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो यहाँ भी हमने जोधपुर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, फिर बता देता हूं। जो अधिकारी होता है उस अधिकारी को जो उसके बाद में आपके 4 प्रीपोजिशन मिलेंगे आपको, टू, ऑन, अबाउट और फॉर। इनमें से कोई सा भी एक प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट छिपा होता है, आप वहां से निकाल लीजिए। जैसे कंप्लेनिंग, यहाँ पर अबाउट रहा, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट रहेगा। कोई कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के जिंदगी में एक गलती नहीं होगी, बस 4 प्रीपोजिशन याद रखें, वो आपको उसके बाद में ये द बैड रोड्स, ये अबाउट के बाद में वहां तक मिल गया, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर, इसमें भी सर लिखना है, इसमें भी सर लिखना है और इसमें भी सर लिखना है। अगर वो लेडी नहीं है तो यहाँ हमने सर लिख दिया। अब चूंकि हम पहले एडिटर वाला पढ़ रहे हैं तो एडिटर वाले की स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है, यानी ये हमने जमा एडिटर वाले के हिसाब से रखा है। इन दोनों में इसमें क्या काट छांट करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये हमने लिखा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलम्स के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके बाद में ये कंटिन्यू रखना है एडिटर वाले में, लेटर विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं डेट की, वी हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, हम इस समस्या का बहुत दिनों से सामना कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ के बाद ये ब्लैंक स्पेस है, क्योंकि एग्जामिनर को 1-2 जगह वो चीज़ दिखाना जरूरी है जिससे संबंधित लेटर आपसे पूछा है। तो ऑफ के बाद में जो ये आपके सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस जगह पर लिख दें तो उसे बीच में नजर आएगा, और उसको हाईलाइट भी कर दें ताकि उनका ध्यान वहाँ जाए कि हाँ लेटर तो उससे संबंधित ही लिखा हुआ है। उसके बाद में वी हैव कंप्लेंट अबाउट इट मैनी टाइम्स बिफोर, हमने इस बारे में पहले भी कई बार आपको बताया, शिकायत कर दी, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एट,
लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इन द एंड वी आर राइटिंग यू विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। लास्ट में हम बड़ी ही आशाओं के साथ आपको ये पत्र लिख रहे हैं। वी एक्सपेक्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस प्रॉब्लम थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर एंड ओब्लाइज। हम बड़ी आशा करते हैं कि आप हमारी इस समस्या को अपने सम्मानित अखबार में जरूर हाईलाइट करेंगे, जगह देंगे। ये बात आपने लिख दी। अब ध्यान दें, एडिटर वाले में ये लेटर यहीं ख़त्म हो गया है, ये विशेष ध्यान रखें। एडिटर वाले में ये लेटर यहाँ ख़त्म हो गया, यानी वैसा का वैसा ही चल रहा है पर वहाँ ख़त्म हो गया। और थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नवीन, एडिटर वाला ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको इस एडिटर वाले में नहीं लिखनी है, विशेष ध्यान दें। ये वाली लाइन इसमें लिखनी है, द चेयरमैन वाले में, विशेष ध्यान दें। अब क्या करना है, अब हम इधर आ गए, यानी 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2nd नंबर पर आ गए। ये आपको 1 नंबर में लिखनी है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वाली लाइन आपको 1 नंबर में लिखनी है। अब क्या करेंगे, चेयरमैन वाले में आपको ये वाली जो लाइन है ये नहीं लिखनी है, ये लाइन भी आपको 1 नंबर में लिखनी है। अब ये विद रेस्पेक्ट से आपको क्या करना है, यहाँ तक आ गए आप, एक्सपेक्टेशन तक, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। आपको ये 2nd नंबर वाला यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू नहीं करना है, क्योंकि इसमें अखबार न्यूज़पेपर आएगा नहीं। आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी कि ये 2 नंबर यहाँ से शुरू हो गया और 2 नंबर आपका कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक। तो विशेष ध्यान दें, यहाँ तक तो 1 2 3 तीनों चलेंगे, तीनों आएंगे यहाँ तक, विशेष ध्यान दें। यानी कि ये 2nd नंबर यहाँ तक भी आ रहा है। और ये जो लाइन है, प्लीज लुक इनटू द मैटर, ये आपको 2nd नंबर में लिखनी है, विशेष ध्यान दें। और वापस वही थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नवीन, ये चीज़ आपको सब में लिखनी है। फेथफुली वाला ये है, ये आपको 1 में भी लिखना है और 2 में भी लिखना है। आपका नाम लिख दिया। अब आगे बढ़ते हम 3rd नंबर में, प्रिंसिपल वाले में। अब हम आगे 3rd वाले में, यानी प्रिंसिपल वाले में। अब यहाँ पर आपने क्या किया, स्कूल का नाम लिख दिया, वो दे दे तो बहुत अच्छा, अपने हिसाब से स्थान लिख दिया। स्कूल में आपको एक चीज़ स्टार्ट करनी होती है, आप छोटी कक्षाओं से शुरू करते आ रहे हैं, और ये चीज़ें रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो आपकी क्लास है वो क्लास आप यहाँ लिखें, ऑफ योर स्कूल में फला क्लास का आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ। फिर आपको क्या करना है, ये विद रेस्पेक्ट से नहीं लिखना है, ये कहाँ से शुरू करना है आपको, आई ब्रिंग से, आई ब्रिंग से शुरू करना है। यानी कि ये वाला आपका 3 नंबर यहाँ से शुरू होगा, 2 नंबर तो यहाँ से शुरू हो रहा है, 3 नंबर यहाँ से शुरू होगा, आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, और पूरा का पूरा लिख देना है यहाँ तक, 1 2 3 तक। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको 3 में भी लिखनी है, प्लीज लुक इनटू द मैटर वाली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं फिर समझा देता हूं। यानी 3 नंबर तो आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है, 1 नंबर यहां से लास्ट तक लिखना है, 2 नंबर यहां से शुरू होगा और 3 नंबर यहां से शुरू होगा। और इस जगह आपको वही प्रॉब्लम जो है वो लिखनी है ही सही। बस एक ध्यान रखना है, इस स्कूल वाले में आपको फेथफुली नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, योर्स, यहाँ पर हम लिखते हैं योर्स, और आपको जरूर समझ में आ गया होगा, योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली, और फिर आप अपना यहाँ नाम लिख दें नवीन। और चाहे तो क्लास भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर वो क्लास दे तो क्लास जो भी है आपकी 9, 10, 11, 12 जो भी है वो क्लास आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस भी क्लास की हो आप वो क्लास यहाँ पर लिख सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे पूरा तरीका। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।